सो गुड मॉर्निंग एवरीवन और 5 एम सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। 5 एम सीरीज़ में हम लोग ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे 4 डेज़ पर वीक डिस्कस करते हैं, जिससे इस टाइप का कंटेंट थोड़ा सा आप लोग को हैबिट रहे पढ़ने की। लेट्स स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट, ये ध्यान में रखना है कि क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का ये ऑलरेडी आपका लॉन्च हो गया है। कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए यूज़ द कोड सौरभ पांडे UPSC लाइव एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप गूगल प्ले स्टोर से। So see the first statement. As per Article 108 of the Constitution, a joint session of Parliament can be summoned by the presiding officer of House of People, मतलब Lok Sabha. More than 6 months elapsed with the bill being received by the other house without it being passed is one of the ground for conducting the joint sitting. ये आपको बताना है, you have to select. सो यहाँ पे अगर देखा जाए लाइक बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर इंडिपेंडेंट इन देयर फंक्शनिंग। और जॉइंट सिटिंग की अगर बात करें, सो दिस जॉइंट सिटिंग बेसिकली किसके द्वारा समन किया जाता है? सो जॉइंट सिटिंग बेसिकली इट इज समन्ड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन बी समन्ड, इट कैन बी समन्ड लाइक जॉइंट सेशन के लिए जो आर्टिकल मेंशन है दैट आर्टिकल इज 108। इस पर कई सारी कंसिडरेशन है, जैसे मान लो कि जो डेडलॉक है, कोई जैसे हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पासेस अ बिल है और दूसरा हाउस उसको रिजेक्ट कर दे, हाउस डू नॉट एग्री ऑन द अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट किया गया है, मोर देन 6 मंथ्स अगर इलाप्स करते हैं विद द बिल बिंग, अगर दूसरे हाउस के द्वारा रिसीव किया गया है और 6 महीने बीत चुके हैं, और इन कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ दोज डेट्स आर नॉट कंसिडर्ड जब हाउस इज प्रोगोट, मतलब जब हाउस मान लो एडजर्न्ड हो रखा है या काम नहीं हो रहा है। बिल्स दैट हैव बीन पास्ड एट जॉइंट सिटिंग, जैसे कई सारे बिल्स आपके जॉइंट सेटिंग में पास भी हुए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, ऐसे कई बिल्स हुए हैं। अब यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट है, एज पर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी समन्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, इट इज़ बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। तो ये गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर इसमें जो आप रीच करेंगे दैट इज सी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एडिबल पार्ट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल राउंड सीड्स that have an outer layer ranging from black to brown. This has led it to being referred to as black diamond. Which among the following plant has been described? अब कौन सा प्लांट जो है इसमें डिस्क्राइब आपका किया गया है? तो बेसिकली जो प्लांट है वो मखाना है, ये पॉइंट है, बेसिक प्रश्न है। ऑल दो आइडिया होना चाहिए, एडिबल पार्ट है तो मखाना, इसको हम इंग्लिश में फॉक्स नट भी बोलते हैं। और ये मेनली अगर देखा जाए कहाँ ग्रो करता है, मेनली अगर देखा जाए कि मखाना ग्रो कहाँ करता है, तो दैट इज साउथ एंड ईस्ट एशिया, साउथ और ईस्ट एशिया में। और इसमें क्या वायलेट और वाइट फ्लावर्स होते हैं, एज वेल एज लार्ज राउंड पिकली लीव्स आपकी होती हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो रिफर टू एज ब्लैक डायमंड, ये थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, इट इज़ ऑल्सो रिफर टू एज ब्लैक डायमंड, ये फैक्ट पे याद रखना। तो मखाना, कमेंट सेक्शन में बताओ वाई इट इज कॉल्ड एज अ ब्लैक डायमंड, ऊपर रीजन वैसे लिखा हुआ है। विथ रेफरेंस टू द जैक फ्रूट कल्टिवेशन के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं स्टेटमेंट। सो जैक फ्रूट ट्रीज इज वेल सूटेड टू ट्रॉपिकल लोलैंड एंड इट्स एंडेमिक टू इंडिया। ट्रॉपिकल लोलैंड पे और इंडिया में है उगाया जाता है। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग जो भारत के अंदर है उसके अकॉर्डिंग भारत में लगभग 3000 से 6000 ईयर्स अगो इसको आपका कैलकुलेट आपका किया गया था। तो ये दो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट। सो जैक फ्रूट जो है ये ट्रॉपिकल लोलैंड और मेनली ट्रॉपिकल रीजन, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन के बीच का रीजन है वहाँ पे काफ़ी ग्रो करता है। इसमें इंडिया भी है, बांग्लादेश भी आपका आ जाता है, श्रीलंका भी हो सकता है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन जगह पे आपका ग्रो होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया, इंडिया के अलावा भी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सो ये लगभग 3000-6000 ईयर एगो भारत में भी कल्टीवेट किया गया है, साउथ ईस्ट एशिया में कल्टीवेट किया गया, केरला के अंदर काफ़ी अधिक प्रोड्यूस आपका होता है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आंसर दैट इज़ बी। नेक्स्ट देखते हैं, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है रिसेंटली बीन इन न्यूज़ इज़ लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर। ठीक है, तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी जो स्कीम आपकी लॉन्च की गई है रिसेंटली न्यूज़ में थी, इज़ लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स। सो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम मीडियम स्मॉल जो एंटरप्राइजेज हैं, जो कि 60% गारंटी कवरेज प्रोवाइड करता है, 60% गारंटी प्रोवाइड करता है बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड। मतलब 60% आपका गारंटी कवरेज प्रोवाइड करता है बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। जो मेंबर्स हैं लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के फॉर क्रेडिट फैसिलिटी, लगभग 1000 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं टू एलिजिबल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सो लाइक फॉर एग्जांपल इसके तहत जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है, तो काफ़ी सारा पैसा इसमें सैंक्शन भी किया गया, अराउंड 1000 करोड़ सैंक्शन भी किया गया। जो भी एलिजिबल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको ये प्रोवाइड भी किया जाएगा, जैसे अगर उन्हें इक्विपमेंट मशीनरी कुछ ऐसा बाय करना है। जो बॉर्वर हैं वो MSME शुड बी एन MSME विथ वैलिड जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हो। लोन अमाउंट जो गारंटी है शेल नॉट एक्सीड 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें कुड बी हायर अमाउंट ऑल्सो। मिनिमम जो इक्विपमेंट मशीनरी है 75% प्रोजेक्ट का होना चाहिए। लोन लगभग 50 करोड़ अंडर द स्कीम शेल बी रीपेमेंट पीरियड, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो 50 करोड़ जो है अंडर द स्कीम वो रिपेमेंट पीरियड चल लगभग 8 ईयर्स का है, अप टू 2 ईयर्स, 2 साल का एक्सटेंशन भी आपका दिया जा सकता है। तो यहाँ बस यहाँ देखना म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम किससे रिलेटेड है। सो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं डाउन टू अर्थ से रिलेटेड जेब्रा पॉपुलेशन एक है इनसे। तो ग्रेवी जेब्रा जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटेंट सोमालिया और सूडान में उसे एक्सटेंट डिक्लेयर किया गया है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा जेब्रा की स्टोन स्पीसीज है, मतलब एक किसी भी इकोसिस्टम में जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। वी यूज़ द टर्म की स्टोन स्पीसीज, जो कि इकोसिस्टम के बैलेंस में मेंटेन करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। एंडेमिक अफ्रीका के लिए प्लेन जेब्रा जो है ये फाउंड अक्रॉस ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका में ये आपके पाए जाते हैं। अब इसमें आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है ना, तो इनकरेक्ट क्या है, नन, सारे ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सो एंडेमिक टू अफ्रीका तो प्लेन जेब्रा है वो आपका ईस्टर्न सदर्न अफ्रीका में है। माउंटेन जेब्रा जो है वो खास तौर से नामीबिया साउथ अफ्रीका के जो ड्राई अपलैंड थोड़ा सा प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे, और कुछ रीजन में। वाइल द रेयरेस्ट द ग्रेवी जेब्रा की बात करें, ये शब्द याद रखो, ग्रेवी जेब्रा। सो जो ग्रेवी जेब्रा है वो आपका ओनली इन स्पार्सली वुडेड एरिया केन्या इथियोपिया में पाया जाता है। जेब्रा की स्टोन स्पीसीज हैं और एक महत्वपूर्ण रोल इनका रहता है बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। द प्लेन जेब्रा जो है मोस्टली न्यूमरस विथ एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 2 लाख और 2,50,000 के आसपास इसकी पॉपुलेशन भी है। एंड वन ऑफ इट्स सब स्पीसीज़ की अगर किया जाए तो इसकी एक स्पीसीज़ भी है, लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि क्वगा करके है, ठीक है, ये जो है क्यूगा, क्यूगा मतलब QUAGGA, QUAGGA, सो क्यूगा करके है। तो ये एक सब स्पीसीज़ है जेब्रा की, जो कि एक्सटेंट आपकी हो चुकी है ऑलमोस्ट, इट हैज़ कंसिडर टू बी एन एक्सटेंट। और ये है ना, तो प्लेन जेब्रा जो मोस्ट न्यूमरस हैं, लगभग इनके काफ़ी नंबर भी हैं। एंड नियर थ्रेटन कैटेगरी के हैं प्लेन जेब्रा के। अगर आप स्टेटस देखोगे दैट दे फॉल अंडर नियर थ्रेटन कैटेगरी, नियर थ्रेटन कैटेगरी में आपका रहता है। वन ऑफ इट 6 सब स्पीसीज़ जो हैं उसमें से आपको आगा याद रखना है। तो ग्रेवी जेब्रा जो है ऑफिशियली बीन डिक्लेयर एक्सटेंट सोमालिया और सूडान के अंदर उन्हें एक्सटेंट डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ आंसर मैंने आपको बता दिया। आइलैंड ऑफ सेंटोरिनी, ये आपका न्यूज़ में था, ये किससे एसोसिएटेड है मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप बताना आंसर। विथ रेफरेंस टू निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन के बारे में देख लेते हैं। सो निपुण भारत मिशन है, तो मिशन विल फोकस ऑन चिल्ड्रंस जिनका एज है 3 to 13 ईयर्स होंगे, इंक्लूडिंग प्री स्कूल टू ग्रेड 3। फिर उसके बाद इट एम्स टू इम्प्लीमेंट अ 3 टायर्ड स्ट्रक्चर। द गोल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन जो है दे आर रिक्वायर्ड टू बी अचीव्ड बाय ऑल गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल्स। सो द नेशनल इनिशिएटिव फॉर, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण आप याद रखो, क्या फुल फॉर्म में रिपीट कर देता हूँ, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, नंबर से रिलेटेड है। मिशन लॉन्च किस मिनिस्ट्री के अंदर, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिशन फोकस कर रहा है 3 to 9 ईयर्स है ना, प्री स्कूल ग्रेड 3, तो ये पहला तो गलत हो गया। फिर 5 टायर इम्प्लीमेंटेशन इसमें मैकेनिज्म है, नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक स्कूल लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो ये 3 टायर नहीं 5 टायर है, तो ये भी गलत हो गया आपका।
उसके बाद द गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा ये सब अचीव करने की बात की गई है। तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे जैसे एक ही स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है इसमें। लॉन्च अंडर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, किस स्कीम के तहत है ये, समग्र शिक्षा के अंदर है। एक्सेस एंड रिटेनिंग चिल्ड्रंस इन फाउंडेशनल लर्निंग ऑफ स्कूलिंग, टीचिंग, टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स न्यू। तो यहाँ पे मतलब समग्र शिक्षा की अगर बात करें तो समग्र शिक्षा का ही ये ऑब्जेक्टिव है, जिसमें फाउंडेशनल जो बच्चों का है ना, रिटेनिंग चिल्ड्रंस इन फाउंडेशन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो ये सब उसी के तहत ये भी है, और समग्र शिक्षा के अंदर हम इसको शिक्षा के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो ये सेकेंड ये मतलब बी है, ओनली वन स्टेटमेंट इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लॉस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी वॉज पर्टिकुलरली हाई अमंग बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। द लॉस ऑफ पॉपुलेशन एंड श्रिंकिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी रिड्यूस स्पीसीज एबिलिटी टू सर्वाइव। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी रिड्यूस होगी तो उनकी जो कैपेबिलिटी है टू सर्वाइव वो मतलब रिड्यूस होती है। मोस्ट स्पीसीज जो कैटेगराइज्ड हैं बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एज एंडेंजर्ड। पॉपुलेशन डिक्लाइन या फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स सच एज हैबिटेट डिग्रेडेशन, अनसस्टेनेबल हार्वेस्ट, इन्वेजिव स्पीसीज, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक events led to genetic erosion, loss of genome wide genetic diversity and adaptive potential, ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा कॉमन उससे पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें देखना पहला, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी पर्टिकुलरली हाई अमंग बर्ड्स एंड, ये तो जेनेटिक डाइवर्स मैमल, बर्ड्स, मैराइन स्पीसीज जो हैं ये डिक्लाइन हो रही है वर्ल्ड वाइड, ये चीज़ आपकी कही गई। मतलब जो बर्ड्स हैं और इन सब में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी का है डिक्लाइन हो रहा है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो जीन्स प्रेजेंट है उसमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है, या तो कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है इसकी वजह से भी है। सो ये स्टडी आपकी की गई है। सो डिक्लाइन इन जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, तो मोस्ट जो स्पीसीज हैं, मोस्ट स्पीसीज जो कैटेगराइज्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एज नॉन थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड और हैविंग एन अननोन थ्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो स्पीसीज़ हैं जिनको हम ऐसा जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो मोस्ट जो इसमें लिखा है इंडेंजर्ड, तो इंडेंजर्ड नहीं होगा, रादर इसमें कई स्पीसीज नॉन थ्रेटेंड कैटेगरी में भी है, वहाँ भी जेनेटिक डाइवर्सिटी का लॉस है यहाँ पे, है ना। तो ये भी देखने को मिल रहा है। लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी पर्टिकुलरली हाई बर्ड्स में है एंड मैमल्स में है, तो ये स्टेटमेंट सही है पहला वाला। थर्ड वाला आपका गलत हो गया यहाँ पे, और ये फोर्थ वाला भी सही है, सेकेंड वाला भी सही है। तो यहाँ पे देखना है, तो इसमें कई सारी जैसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे लैंड यूज चेंजेस, डिजीज़, नेचुरल एनवायरनमेंट इवेंट्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिस वजह से हैबिटेट का लॉस हो रहा है, और जो पॉपुलेशन लॉस भी हो रहा है, और एक्सटेंड भी कई स्पीसीज हो रही हैं, और जेनेटिक डाइवर्सिटी में भी रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आंसर है जो सी ओनली। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में जो है रखने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम सही कंटेंट करें। अगर इस साल आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 2 साल का करंट अफेयर आपको करना है। यूज़ द कोड UPSC लाइव। तो अमाउंट है, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 50%। अगर आपको लगता है तो आप ज्वाइन ज़रूर से करें, इसमें काफ़ी सारा कंटेंट कवर हो रहा है। और ये क्रैश कोर्स है जिसमें PT 730 जो कि 2 साल का करंट अफेयर्स है, और स्टैटिक पार्ट, दोनों चीज़ें जो इसके अंदर है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ें, और डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप जो है उसको ज़रूर से डाउनलोड करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप विजिट कर सकते हैं saurabhpande.upsc.com, इस वेबसाइट पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं, लॉगिन भी जो है वो कर सकते हैं। तो कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज जरूर से करें 9057921649। तो इस पर देखो 10 फुल लेंथ टेस्ट है, जिससे पहला टेस्ट हो चुका है, बाकी 9 टेस्ट आपके आ रहे हैं, उनको भी आप लोग थोड़ा सा अटेम्प्ट करें, कोशिश करें। और PT 730 कोर्स भी है, तो 2 साल का करंट अफेयर्स है, तो उसको भी आप लोग जरूर से गो थ्रू हों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।